इस एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो आज के पेपर हुए हैं तीनों शिफ्टों के, तो तीनों शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है। बोलो कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में प्रिंट को 96,512 लिखा जाता है और फ्रॉम को 8,603 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में प्रॉम्प्ट को का जो कोड होगा वो क्या होगा? सबसे पहले प्रिंट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PRINT। पी का कोड है आपका 9 जो दिया हुआ है आपका, तो पी के नीचे लिख देते हैं 9। आर का कोड कितना है 6, आई का कोड कितना है 5, एन का है 1 और टी का है 2। ये आपके दिए गए हैं। अब फ्रॉम के कोड देख लेते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं। अब देखिए एफ का कोड कितना दिया हुआ है 8, आर का 6, ओ का दिया हुआ है 0, एम का दिया हुआ है 3। तो हमें प्रॉम्प्ट के कोड बताने हैं। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, PROMPT। अब इनके नंबर भी लिख लेते हैं। कैसे करेंगे तो देख लेते हैं गाइस। पी का देखिए ऊपर कोड कितना है 9, तो पी के नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं 9। आर का कोड ऊपर कितना है 6 और नीचे भी देखिए फ्रॉम में भी 6 है तो 6 लिख दिया। ओ का कोड देखिए नीचे कितना है 0, तो ओ के नीचे 0 लिख दिया। अब है एम की बारी। एम का कोड देखिए यहाँ पर है 3, 3 लिख दिया। अब पी की बारी। पी का हम लोग लिख चुके हैं एक बार आगे तरफ 9, तो 9 लिख दिया। अब है टी की बारी। टी का कोड ऊपर देखिए यहाँ पर है 2, तो 2 लिख दिया। तो आपका नंबर क्या मिला 960 392। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। जो तरीका पहले और दूसरे में लगता है वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरे से पहला बनाते हैं। शेर जो है वो आपका कहाँ रहता है, गुफा में। तो अस्तबल में कौन रहेगा, घोड़ा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा उस आकृति को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नाकृति आपकी दी हुई है और उत्तर आकृतियाँ नीचे हैं। तो यहाँ प्रश्नाकृति कैसे बनेगी, देखिए आपका जो फिगर है बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है। तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पर ये वाली लाइन पूरी कर देते हैं। ये इसको पूरा कर दिया क्योंकि सभी में ही पूरा है। और यहाँ पर ये वाली लाइन पूरी कर देते हैं, गोल गोल। ये गोल बन जाएगा, हो गया, क्योंकि ऊपर सभी में है गोल। और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सर्किल है आपका, छोटा सा यहाँ। तो यहाँ पर भी आपका छोटा सा सर्किल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये है, ये डॉट है, ये लाइन है। और यहाँ पर ऊपर जब पूरी है और यहाँ पर पूरी है तो यहाँ पर भी आपकी पूरी हो जाएगी और यहाँ पर भी पूरी हो जाएगी। तो आपका ये वाला फिगर बन रहा है ये। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये किस में आ रहा है। तो ये जो फिगर आ रहा है आपका किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। देखिए ऑप्शन ए हो गया, मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में तीसरे अक्षर युग्म से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा अक्षर युग्म पहले अक्षर युग्म से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो पी बी से हम लोग क्या बनाते हैं, यू डब्ल्यू। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2। इससे क्या बन रहा है, यू और डब्लू। यू का कोड कितना होता है गाइस, 21 होता है। डब्लू का होता है 23। डब्लू का कितना होता है, 23 होता है। अब देखिए 16 से 21 बना तो आपका कितना जुड़ा गाइस, तो आपका जुड़ रहा है 5। अब 2 से 23 बन रहा है, 2 से 23 बन रहा है तो आपका 5 घटा, 5 घटेगा 23 में, मतलब 2 में 5 घटाएंगे तो पीछे बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका 5 घट जाएगा तो 23 बन जाएगा। यही तरीका जे टी के अल्फ़ाबेट कोड में करते हैं। जे टी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। जे का कोड होता है 10, टी का होता है 20। सबसे पहले 5 जोड़ेंगे, 10 में 5 जोड़ा 15। अब 5 घटा देते हैं, 20 में 5 घटाया तो 15।
15 किसका होता है? ओ का। तो डबल ओ आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला, उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। एक में कार है, दूसरे में लकड़ी है, दूसरे में चूहा है। कार, लकड़ी और चूहा, ये तीनों क्या हैं? अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसका वेन डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। तो ये आ रहा है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर है। जब एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाता है, देखिए ये ए बी रेखा ये है आपकी, तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनिए। दर्पण प्रतिबिंब से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो बना के देख लेते हैं। सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब में क्या होती हैं, जो चीज़ें होती हैं दर्पण के बाएं तरफ, ये आपका एल हो जाएगा। इधर जब बनेगा प्रतिबिंब ये राइट हो जाएगा। तो लेफ़्ट से राइट बनेगा आपका। तो जो चीज़ें जहाँ पे होंगी उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब चीज़ें जो होती हैं वो उल्टी हो जाती हैं। तो बना लेते हैं सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स बनाते हैं। और क्या करते हैं सबसे पहले ये हम लोग जो प्रश्न आकृति में ये डॉटेड लाइन जो है, चार चार जो डॉटेड लाइन है आपकी, ये कहाँ हो जाएंगी? दूसरी तरफ हो जाएंगी। तो इसको बना लेते हैं सबसे पहले। 1 2 3 और एक 4। ओके, ये तो आपका बन गया। अब देखिए, दो डॉट लाइन यहाँ पर हैं, यहाँ लाइनें हैं दो। इसको भी जब इधर हैं तो ये किधर चली गई? चली जाएंगी दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो इसको भी बना लेते हैं गाइस। तो एक ये बन गई, दूसरी आपकी लाइन ये बन गई। ओके, अब देखिए, अब दो लाइन ये हैं आपके बीच में, तो बीच वाली तो बीच में ही रहेंगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? बीच में ही रहने देते हैं। अब देखिए, बीच में एक ये लाइन है सीधी सीधी, ये भी आपका ऐसा रहेगा। अब नीचे वाला हम लोग देखते हैं डायग्राम। एक लाइन ये है और ये एक त्रिभुज है आपका, ये कहाँ चला जाएगा? दूसरी तरफ चला जाएगा। तो बना लेते हैं सबसे पहले। एक ऐसे हो जाएगा और त्रिभुज को एक बना देंगे। अब देखिए, यहाँ पर नीचे वाला एक त्रिभुज है, ये भी आपका दूसरी तरफ चला जाएगा। तो कर देते हैं हम लोग, बनाते हैं, उल्टा प्रतिबिंब बनाना है। तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ त्रिभुज हो जाएगा, ऐसे आपका फिगर बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी एक त्रिभुज है छोटा सा, तो ये कहाँ पर आ जाएगा? इधर तरफ आ जाएगा, दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इसको इधर बना देते हैं। और एक ये है त्रिभुज, ये भी दूसरी तरफ आ जाएगा। तो इसको भी ऐसे बना देते हैं। तो ये फिगर आपका बन रहा है। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन बी में आ रहा है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में 10 को 33 लिखा जाता है, पैम को 28 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बग का कोड क्या होगा? सबसे पहले 10 को देख लेते हैं, TAN। इसको क्या लिखा जा रहा है? 33। ये कैसे होगा? सबसे पहले इन सभी का अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। टी का होता है 20, ए का होता है 1 और एन का होता है 14। इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो कितना आता है? 35। लाना है हमें 33, तो इसमें 2 घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 33। 2 आपको याद रखना है, 2 सभी में घटाना है। अब पैम को लिखा जाता है 28, तो पैम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। क्या लिखा जा रहा है? 28। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, ए का होता है 1, एम का होता है 13। इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन तीनों को जोड़ने पर आपका कितना आता है? 30 आता है। चूँकि हम लोगों ने ऊपर 2 घटाया था, तो इसमें भी 2 घटाएंगे, तो हमें क्या मिल जाता है? 28। यही तरीका बग के लिए लगाएंगे। तो बग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। बी का कोड होता है 2, यू का कितना होता है? 21 और जी का होता है 7। इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? इन तीनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 30। क्योंकि सभी में हम लोगों ने ऊपर 2 में 2 घटाया था, तो इसमें भी 2 घटाएंगे। 30 में 2 घटाया तो आपका कितना आ गया? 28। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा? कर लेते हैं। देखिए 43 से 31 बनाया। ये आप ऐसे कर सकते हैं गाइस, डायरेक्ट स्टार्टिंग के 2 नंबर को जोड़कर हमें तीसरा नंबर मिल जाता है। फिर एक नंबर को नेगलेक्ट कर देंगे, दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? 105। फिर दूसरा नंबर नेगलेक्ट करेंगे, 74 और 105 को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? 179। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। फिर 74 को हटाएंगे
105 और 179 को जोड़ देते हैं, तो जोड़ देंगे 9 5 14 की 4 हाथ से लगा 1 8 2, तो आपका कितना आ गया 284। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, यदि दो चिन्हों गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। एक ऐसा समीकरण लेना है जिसका LHS वाला पद सॉल्व करने पर वो RHS के बराबर आ जाए, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाएं, और चिन्हों की अदला बदली की जाए, मतलब गुणा की जगह पर क्या कर दिया जाए भाग, और भाग की जगह क्या कर दिया जाए गुणा। तो वो समीकरण आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम लोग ऑप्शन बी का LHS वाला पद सॉल्व करेंगे, लिख लेते हैं सबसे पहले 14 + 9 डिवाइड बाई 23 मल्टीप्लाई विद 3, तो हमें 83 के बराबर लाना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं 14 + 9, भाग की जगह हमें गुणा करना है तो गुणा कर दिया, और गुणा की जगह भाग करना है तो भाग कर दिया। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे, तो 14 + 9 इंटू 23/3 ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 काटेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा 14 + 3 इंटू 23, 23 दूनी 40, 23 या 69, तो 14 + 69, तो इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 83। कितना आ गया 83, मतलब दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, दी गई सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या को चुनें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हम लोग एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में 18 और दूसरे कॉलम में 30 लाने का तरीका खोजेंगे, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई कर देंगे। तो पहले कॉलम में हमें लाना है 18। 18 कैसे लाते हैं, 18 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 4 + 5 + 9, इनको जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 18, तो हमें 18 मिलता है। तो देखते हैं 9 5 14, 14 4 18, कंडीशन आपकी अप्लाई होगी पहले में। दूसरे में यही तरीका लगाते हैं, दूसरे में लाना है 30, 30 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं 11, 6 और 13 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 30। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर 19, 0 और 3, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाता है 22, तो 22 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, के से बनाते हैं एच, के का अल्फ़ाबेट कोड होता है 11, एच का होता है 8, तो 11 से 8 बना क्या हुआ 3 घटा। अब एच से बनाते हैं ई, ई का कोड होता है 5, 8 से 5 बना कितना घटा 3। अब देखिए बी का कोड होता है 2, 5 से 2 बना कितना घटा 3, तो आगे भी 3 घटेगा, 2 में 3 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो आपका 25 आ जाएगा। तो पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया 22। अब सभी के दूसरे अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, पी से बनाते हैं एम, पी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 16, एम का होता है 13, 16 से 13 बनाया क्या हुआ 3 घटा। अब एम से बनाते हैं जे, जे का कोड होता है 10, 13 से 10 बना कितना घटा 3। अब 7 बनाते हैं, देखिए जे से जी बनाते हैं, जी का कोड होता है 7, 10 से 7 बना कितना घटा 3। पीछे सभी में 3 3 घटा तो आगे भी 3 घटेगा, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4, 4 किसका होता है डी का, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाई डी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें नीचे दी गई आकृति अंतर्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। ये आपके ऊपर प्रश्न आकृति है, एक ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें प्रश्न आकृति पूरी तरह समाहित है। तो आपकी प्रश्न आकृति यहाँ पर है, तो उत्तर आकृति आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि देखिए ये आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका कहाँ पे मिल रहा है आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर मिल रहा है, देखिए मिल गई आकृति आपकी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में स्थिति आपकी यहाँ है, फिर आपकी यहाँ पर आ गई स्थिति, मतलब ये घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री घूम रहा है। अब देखिए 45 से फिर आप देखिए यहाँ पर आ गई,
फिर 45 डिग्री घूमेगा, अब देखिए यहाँ पर आ गई, फिर 45 डिग्री घूमेगा तो यहाँ पर आ जाएगी स्थिति। तो यहाँ पर स्थिति कौन से फिगर में आ रही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, और जो पीछे जो आपके जो फिगर बने हुए हैं सेम टू सेम इसमें भी बने हुए हैं, बाकी 3 में आप देख सकते हैं नहीं मिलेंगे, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कूट भाषा में ग्रेट को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में रैपिड का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले ग्रेट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, GREAT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जी का कोड होता है 7, आर का अल्फ़ाबेट कोड होता है 18, ई का होता है 5, ए का कोड होता है 1 और टी का होता है 20। इससे आपका क्या बन रहा है, ALYUN। अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का कोड होता है 1, एल का होता है 12, वाई का होता है 25, यू का होता है 21, एन का होता है 14। तो देखिए 7 से आपका 1 बना तो क्या हुआ, 6 घट रहा है। 18 से 12 बना, 6 घटा। 5 से 25 बना, 6 घटा। 1 से 21 बना, 6 घटा। और 20 से 14 बना, 6 घटा। सभी में 6 घट रहा है। तो यही तरीका रैपिड के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रैपिड के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RAPID। आर का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 18। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, पी का होता है 16, आई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 9 और डी का होता है 4। सभी में 6 घटाएंगे। 18 में 6 घटाया, 12 आ गया। 1 में 6 घटा देंगे अब, तो आपका आ जाएगा 21। 16 में 6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 10। 9 में 6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 3। अब 4 में 6 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 24। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 12 किसका होता है, एल का। 21 किसका होता है, यू का। 10 होता है जे का। 3 होता है सी का। 24 होता है एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ के एम है, तो के का कुछ हिस्सा आपका एम में चला जाएगा। आगे कहता है कोई टी एम नहीं है, तो कोई भी टी एम नहीं होगा, ऐसे क्रॉस बन जाएगा। निष्कर्ष कहता है कुछ टी के हैं, टी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, तो पहला कट हो जाएगा। दूसरा कहता है कुछ एम के हैं, तो एम का कुछ हिस्सा के में जा रहा है, तो दूसरा सही। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्द आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द युग्मों के दोनों शब्द आपस में संबंधित हैं। देखिए वृत्त का संबंध है आकृति से, मतलब जिस प्रकार वृत्त संबंधित है आकृति से, तो या ऐसे कह सकते हैं वृत्त जो होती है वो एक आकृति होती है, उसी प्रकार शार्पनर जो होता है वो लेखन सामग्री होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कुछ बर्तन दिए हैं, तो बर्तन का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, दिए में चला जाएगा। सभी दिए पेड़ हैं, तो सारे दिए क्या हो जाएंगे, पेड़। कोई पेड़ शाखा नहीं है, तो कोई पेड़ क्या हो जाएगी, शाखा नहीं होगी, क्रॉस लग जाएगा। अब निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष है कुछ बर्तन शाखाएं हैं, तो बर्तन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, तो पहला कट हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, कुछ पेड़ दिए हैं, तो पेड़ का कुछ हिस्सा आपका दिए में जा रहा है, तो दूसरा भी सही। तीसरा कहता है कुछ शाखाएं दिए हैं, तो शाखा का भी संबंध दिए से दूर दूर तक नहीं, तो तीसरा भी आपका कट हो जाएगा। मतलब इसका हो जाएगा आपका केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कूट भाषा में स्टेल्थ को इससे लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में ROBNRT का कोड क्या होगा। सबसे पहले स्टेल्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, STEALH। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एस का कोड क्या होता है, अल्फ़ाबेट कोड 19 होता है। टी का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 20। ई का कितना होता है, 5। ए का होता है 1।
एल का अल्फ़ाबेट कोड होता है 12 और एच का होता है 8। इससे आपका क्या बन रहा है, यू, एक्स, जी, ई, एन और एल, इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। यू का कोड कितना होता है 21, एक्स का कोड होता है 24, जी का होता है 7, ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एन का होता है 14 और एल का होता है 12। अब देखिए 19 से 21 बना, क्या हुआ, 2 जोड़ा। 20 से 24 बना, 4 जोड़ा। 5 से 7 बना, 2 जोड़ा। 1 से 5 बना, 4 जोड़ा। 12 से 14 बना, 2 जोड़ा। 8 से 12 बना, 4 जोड़ा। मतलब एक सीरीज़ चले, पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो जो पूछा गया उनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, ROBNRT। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आर का कोड होता है 18, ओ का अल्फ़ाबेट कोड होता है 15, बी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 2, एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, आर का होता है फिर 18, टी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 20। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे फिर 4 जोड़ेंगे। पहले 2 जोड़ते हैं तो आपका आ गया 20। फिर अब हम लोग 4 जोड़ते हैं, 15 में 4 जोड़ा तो आपका आ गया 19। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ गया 4। अब 14 में 4 जोड़ देते हैं तो 18 आ जाता है। फिर 2 जोड़ेंगे 18 में तो 20 आ जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 20 किसका होता है, टी का। 19 किसका होता है, एस का। 4 किसका होता है, डी का। 18 किसका होता है, आर का। 20 होता है टी का। 24 होता है एक्स का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले 69 से 109 बनाते हैं तो इसमें कितना जोड़ा जाता है, 40। 109 से 159 बनाया, कितना जोड़ा, 50 जोड़ा। 159 से 219 बनाया, कितना जोड़ा, 60 जोड़ा। 10 की वृद्धि हो रही है। 219 से 289 बना, कितना जोड़ा, 70 जोड़ा। 10 की वृद्धि हो रही सभी में, तो आगे भी 10 की वृद्धि करेंगे। 70 में 10 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 80, और इस 80 को 289 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 369। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।